क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? आप बोलेंगे कि हाँ भाई, कौन अमीर बनना नहीं चाहता। तो फिर तैयार हो जाइए। यह पुस्तक आपको धनवान बनाने के लिए तैयार करेगी, आपकी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करेगी और आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीना सिखाएगी। इस पुस्तक में ऑथर 100 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे हम अमीर बन सकते हैं। अगर आप अपनी बोरिंग ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो इस पुस्तक को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसके तरीके का उपयोग करें। इस ऑडियो बुक में हम आपको 100 ऐसी बातें बताएंगे जो मिलियर्स करते हैं, जो आपको खुद को धनी बनाने में मदद करेगी। यहाँ हम आपको बताएंगे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको बताएगी कि कैसे आप अपने जीवन में लक्ष्य तय करें, अपनी जीत का आनंद लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे कठिनाइयों का सामना करें। इस पुस्तक में दिए गए विचार और तकनीकों का उपयोग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और धन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि धनी लोग क्या करते हैं। हम में से बहुत से लोग बाहर की चीज़ों को प्रेरित होते हैं। हम सभी को विदेश में जाकर छुट्टियां मनाने का, अच्छी गाड़ी में घूमने का या फिर बहुत पैसे कमाने का शौक होता है और इसलिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन यह चीज़ें आपको बाहर से प्रेरणा देती है, अंदर से नहीं। जब आप यह चीज़ें हासिल कर लेंगे तो आपको प्रेरणा खत्म हो जाएगी। फिर अगर आपको रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए तो भी आपको प्रेरणा खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं और उस काम को करने के पीछे जो प्रेरणा है यह आपके अंदर से आ रही है या बाहर से। आप पहले से बेहतर बनने के लिए काम कीजिए, आप एक्सपर्ट बनने के लिए काम कीजिए। एक बार आप ऐसी प्रेरणा खोज ले जो आपके अंदर से आती हो तो वक्त आ गया है प्लान बनाने का और अपना गोल तय करने का। हम में से बहुत से लोग प्लान नहीं बनाते हैं, जो कि एक गलती है, और बहुत से लोग अपने लिए बहुत छोटे गोल तय करते हैं, जो कि उससे भी बड़ी गलती है। लोग सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें सपनों में टूट जाने का दुख होता है। उन्हें डर लगता है कि वह हार जाएंगे। लेकिन अगर आपको हारने का ही डर है तो एक बड़े सपने के पीछे भागते हुए क्यों ना हारे, एक छोटे सपने के लिए क्यों हारना। इसलिए हमेशा अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कीजिए और उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। अगर आप यह कोशिश कर रहे हैं कि आप इस साल के अंत में 5 करोड़ का बिजनेस करेंगे और अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो अगले गोल को 50 करोड़ का रखिए, ना कि 10 करोड़ का। हर अगला गोल पिछले गोल के मुकाबले 10 गुना बड़ा होना चाहिए। इस तरह से उसे हासिल करने के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। खुद को प्रेरित रखने के लिए आप बीच बीच में 10 करोड़ के माइलस्टोन रख सकते हैं। गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि खर्च करने के लिए पैसे ना होने पर जीना कितना मुश्किल होता है। हालांकि अमीर घरों में जन्म लेने वाले बच्चे पैसे की इम्पॉर्टेंस को नहीं देख पाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इसे कमाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अमेरिका के वेल्थ कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा की गई एक स्टडी में पता चला है कि ज़्यादातर अमीर फैमिली दूसरी और तीसरी जनरेशन में अपनी दौलत खो देते हैं। इन लोगों के लिए आसानी से आने वाला पैसा जल्दी चला भी जाता है। इसलिए बच्चों को पैसे और समय की वैल्यू सिखाना जरूरी है, नहीं तो किसी चीज़ को खो देने से पहले ही अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों को अपने पूर्वजों से पैसा मिलता है या लॉटरी जीतते हैं, अपना सारा पैसा जल्दी खर्च कर देते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी ज़िंदगी के अप्लाई करें और पैसे के साथ एक हेल्थी रिश्ता बनाएं। अपने माता पिता के एक्सपीरियंस को सुने, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानने से आप पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। आपके माता पिता ने जो त्याग किए हैं या आसान नहीं थे, लेकिन वह आपको अनस्टेबल ज़िंदगी देना चाहते थे जो आप अभी जी रहे हैं। अगर आपको रोज़ों का पैसा मिलना वाला है तो अपने माता पिता के चैलेंज के बारे में जानने से आपको उनकी वेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने, इसे खोने से बचने में मदद मिलेगी। आप खुद को फाइनेंस के बारे में एजुकेट भी कर सकते हैं। ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस
हर कोई जल्दी से आसानी से पैसा कमाना चाहता है, हालांकि माइंडसेट लंबी समय में सिर्फ पैसा खोने का कारण बनेगा। पैसा कमाने में समय लगता है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने का कोई शॉर्टकट नहीं है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एवरीथिंग नाम की स्टडी में पता चला है कि 145 सालों में फाइनेंशियल रिटर्न बढ़ा है। हाउसिंग मार्केट बढ़कर हो गया है, जबकि इक्विटी इन्वेस्ट में ज्यादा रिटर्न का रेट था। इसका मतलब आपके रिश्तेदार 1870 में इन्वेस्ट किया है तो $36 मिलियन से ज्यादा दौलत मिल सकती थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बाइंग एंड होल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसेंट को इकट्ठा करने से पैसा बनता है। आप जितना ज्यादा समय इन्वेस्टमेंट में रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सर्च से पता चलता है कि लंबे समय में होल्डिंग पीरियड्स कम समय की ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा रिटर्न देने की गारंटी देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का गोल रखते हैं, शांति बनाए रखना सीखें और अपनी इस एसेट बढ़ाने का इंतजार करें, ऐसे प्रेटेक्स में लाने की कोशिश करें और नया माइंडसेट अपनाएं। इन्वेस्ट करते समय आपको एसेट को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप सिर्फ एक तरीके पर फोकस करते हैं तो आप दूसरे से मिलने वाले बड़े मौके से चूक सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था, आप अपने नुकसान को कवर करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अलग अलग इसेट के साथ एक डार्स पोर्टफोलियो बनाना बेहतर होता है। बाय एंड होल्ड टेक्निक अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इस तरह आप इजीली इंक्रीज रेट को देख सकते हैं। ये ध्यान दें कि आप हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। कुछ मामूली नुकसान से डरिए मत। जब तक आप अपना पैसा नहीं निकालते, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छी कंपनियों पर ध्यान दें, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखें। इन्वेस्ट करते समय रिटर्न की फिक्स्ड गारंटी कभी नहीं होगी। अच्छे रिप्यूटेशन वाली कंपनियों में नुकसान का रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क हमेशा बना रहेगा। प्रोमिसिफाई भी बन सकती है। इंसान को मोटिवेशन उन्हें उनके रास्ते में आने वाले हर चैलेंज को पार करने में मदद करता है। जो लोग कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं, वे आखिर तक अपनी मुश्किलों को झेलने का जज्बा रखते हैं। अमीर बनने के लिए आपको पता लगाना होगा कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। यह आपकी फैमिली, बच्चे, पर्सनल एक्सपीरियंस, पेरेंट्स या पार्टनर की वजह से हो सकता है। आपके पास जो भी वजह हो उसे एक्सेप्ट करें। अमीर बनने के लिए अपनी मोटिवेशन का पता लगाना बेहद जरूरी स्टेप है। यह आपको परेशानियों से निकलने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी पुश और हिम्मत देता है। हर इंसान अलग अलग कारणों की वजह से कुछ न कुछ पाना चाहता है। कुछ लोग इसे अपनी पसंद की वजह से और कुछ ऐसे दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट यह जानना है कि आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि दर्द जो वह झेल रहे हैं उनके लायक नहीं है और आखिरी में वो हार मान लेते हैं। अपनी मोटिवेशन को ढूंढकर आप लगातार इस प्रोसेस में मेहनत कर पाएंगे। यह आपकी विनम्र रहने में मदद करेगा। खासकर मुश्किल वक्त में इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें और अपने अमीर बनने की इच्छा के पीछे की वजह का पता लगाएं। उन सभी कारणों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास हो सकती है। पेपर जो भी दिमाग में आता है उसे लिखें और उसे लेकर आगे बढ़े। आखिर में एक आम कारण मिल जाएगा जो आप मोटिवेशन बन जाएगा। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो अपने आसपास के लोगों से पूछकर देखें। यह लोग हैं जो आपको सबसे अच्छे से जानते हैं। उनकी बात गौर से सुने, उसकी जिंदगी में उन्हें मोटिवेट करता है इस बारे में पूछें और इसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करें ताकि आपको खुद के कारण का जानने में मदद मिल सके। जिंदगी सबसे स्मार्ट इस इंसान होने के बारे में नहीं, यह इंटेलिजेंस और नॉलेज का मुकाबला नहीं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि EQ IQ से ज्यादा जरूरी है। वे दिमाग के बजाय अच्छे बिहेवियर का ज्यादा फोकस करते हैं। IQ इमोशनल इंटेलिजेंट एक इंसान की दूसरे लोगों की फीलिंग्स लेवल पर दूसरे इंसानों से जोड़ सकते हैं। आपका IQ आपको आपके इमोशन और रिएक्शन के बारे में ज्यादा अवेयर बनाता है। यह आपको अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी रखना सिखाता है। ज्यादा IQ आपको ज्यादा खुलकर बातचीत करने और इंटरेक्ट करने के काबिल बनाएगा।
एक इंसान का आईक्यू लेवल आपकी फ्यूचर की सक्सेस को बताता है। मिलीनियर्स बनने के लिए ज़्यादा आईक्यू होना एक ज़रूरी फैक्टर है। दूसरे लोगों को इमोशन को समझें और उन्हें उनके अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इन्हें यह दे सकते हैं जो वे चाहते हैं तो यह उन्हें आपकी मदद करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। ऐसी आदतें अपनाएं जो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए इंकरेज करें। आइए सबसे पहले आईक्यू को समझते हैं, अपनी रिसर्च करें और इसके बारे में और जानने के बाद मैं उस समय के बारे में भी सोचें जब आपकी आईक्यू ने अलग अलग सिचुएशन में आपकी मदद की है। अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसे एक्शन में पहचान सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों को सीखने से आपके फ्यूचर को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। आईक्यू पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस को एक जरूरी हिस्सा है। किसी भी सिचुएशन में शांत रहने के लिए अपने आईक्यू का इस्तेमाल करें। अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और ओवर एक्ट ना करें। दूसरे लोगों से बात करें और ध्यान दें कि वे अपने इमोशंस के कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका आईक्यू आपको उन्हें बेहतर तरीके से समझने और उनके बिहेवियर का अंदाजा लगाने में मदद करेगा। ज्यादातर लोग ठगे जाते हैं क्योंकि आसानी से और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। वे बिना कोई काम यह सब कुछ पाना चाहते हैं। रियल जिंदगी में इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं है। आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी जहां आपकी इसकी कीमत चुकाए बिना सब कुछ मिल जाए। इनकमर्स यानी धोखाधड़ी करने वाले लोग सही समय पर सही शब्द बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाना खूब जानते हैं। वे आपको यह सब कुछ भी अपना सुनाना चाहते हैं, बताते हैं। ऐसा ही एक कॉमन और चर्चित स्कीम है जो पेंजी स्कीम है। स्कीम में लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा देते हैं जिन्हें उन्हें लो रिस्क पर बड़ा रिटर्न देने का वादा किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के लोग नए इन्वेस्टर्स को पैसा लेते हैं और पुराने इन्वेस्टमेंट को देते हैं। जब उन्हें ज्वाइन करने के लिए नए मेंबर्स नहीं मिलते हैं तो यह सब स्कीम अपने आप खत्म हो जाती है। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लगता है कि यह सच नहीं हो सकता है तो वह आमतौर पर एक स्कीम होता है। इन्वेस्ट हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर कोई आपको बिना किसी रिस्क और सभी रिवार्ड्स की डील ऑफर करता है तो यहाँ से भाग जाइए। चांसेस हैं कि वे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की डील से बचें और इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। लालच में ना आए। अगर आपको पैसे की जरूरत है या आप अपने पैसे को दुगना करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसे हासिल करने का कोई आसान तरीका नहीं है। एक डील नॉलेज रखने के से पहले सोचें कि क्या यह सच हो सकती है। इसके बारे में सोचने के लिए समय निकालें। दूसरे से मदद के लिए पूछिए। आप अपने दोस्तों, फैमिली और फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं और इसके फायदे और घाटे का ध्यान से जाने। आप जो भी करें समझदारी से सोचें और अपने दिमाग से काम लें, ना कि अपने इमोशंस की जिंदगी हमेशा सक्सेस और पैसे के बारे में नहीं होती है। आपको अपने गोल की ओर बढ़ती हुई एक्सपीरियंस किए गए छोटे छोटे चीज़ों को इम्प्रेशिएट करना चाहिए। जब फाइनेंशियल सक्सेस पाने की बात आती है तो आप सिक्रीफाइस करने से बच नहीं सकते। बहुत से लोग सक्सेस के लिए अपना समय, हॉबी या रिश्ते या सिक्रीफाइस कर देते हैं। वैसे तो किसी दूसरी चीज सिक्रीफाइस किए बिना कुछ पाना मुमकिन नहीं है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या यह आखिर में इसके लायक था। अपनी गोल्स और पर्सनल लाइफ के बीच एक बाउंड्री बनाना सीखें। सक्सेस हमेशा पैसे और दौलत की डिफाइन नहीं होती है। लोगों और अपनी चीज़ों को अपने करीब रखें और उन्हें कभी जाने न दें। पैसों से भरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा अगर आपके पास इसे बांटने वाला कोई नहीं है। इसे प्रैक्टिस में लाइए और अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग करने के लिए हॉबीज डेवलपमेंट करें। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखें जो आपके लिए ज़रूरी है। एक फेमस कहावत है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसे के लिए अपनी जिंदगी में जरूरी लोगों को नजरअंदाज ना करें। उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज करने का तैयार नहीं है और उस लिस्ट को रोज एक बार जरूर देखें। इस लिस्ट में वह चीजें या लोग हो सकते हैं जिसके लिए आपने यह जर्नी शुरू की थी। और प्रायोरिटी और मोटिवेशन को ना भूलें। यह सब कुछ करें जो आपको करने की जरूरत है बिना किसी पछतावे। आखिरकार आपको सिर्फ एक बार ही जिंदगी जीने मिलती है। आप जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे वह आपके अपने लगेगा या लंबे और थकाने वाली प्रोसेस को आपको हमेशा एक आसान रास्ता मिलेगा। यह आपके स्कूल काम या घर पर भी अप्लाई हो सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस को ढूंढने वक्त
आपको अपने रास्ते में आने वाली उन चीज़ों को दूर रखने की तैयार रहना चाहिए जो आपको लालचा या लुभाती है हो। गवर्नमेंट को लॉ पॉलिसी को तोड़कर आप कई काम तेजी से कर सकते हैं, लेकिन यह पलक झपकते ही आपका करियर भी बर्बाद कर सकता है। आप हर फैसला ईमानदारी और बेस्ट होना चाहिए। अपने हर काम के रिजल्ट के बारे में सोचें। अगर आपकी सक्सेस धोखे और झूठ से आते हैं तो यह बहुत ही कम समय के लिए होंगे। अपनी ईमानदारी को बनाए रखें। आसान रास्ता ना ढूंढे। हर काम करने के लिए एक तरीका या प्रोसीजर होता है, यह भी किसी न किसी कारण का होता है। अगर आपको बिना काम की रिवार्ड मिलता है तो आप उस मौके को खो देंगे। इन टिप्स की मदद से अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसा करने के लिए खुद पर प्रेशर न डालें जो आप नहीं चाहते हैं, खासकर अगर यह कंपनी के रूल्स के खिलाफ हैं। हमेशा सही चीज़ चुनें, भले ही मुश्किल क्यों ना हो। सॉलिड वैल्यूज बनाए रखने से आप इन्वेस्ट को ज़्यादा ट्रैक्स लगेंगे। याद रखें, यह सब आप आखिर में इसके लायक होगा। डेप्टरी सक्सेस और खुशी के लिए सालों की मेहनत और रिपुटेशन को बर्बाद ना करें। धोखा देने से आपको कभी भी लंबे समय में खुशी नहीं मिलेगी। अपने आसपास के लोगों को इंकरेज करें, उन्हें भी ईमानदार रहने के लिए मोटिवेट करें। दूसरे लोगों को बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करना बंद करें। एक बार जब यह लाइन क्रॉस करते हैं तो अथॉरिटी को उनके बारे में रिपोर्ट करें। वे आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके लिए अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं करना है। सेविंग करना फाइनेंशियल सक्सेस का ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप नहीं जानते हैं कि सेविंग कैसे की जाए तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हर अमीर इंसान जानता है कि अपनी फाइनेंस को कैसे संभाला है। इफेक्ट और सेविंग्स की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। रिसर्च में पता चलता है क्योंकि में 25 वर्ष वर्किंग लोगों के पास कोई सेविंग नहीं थी। सिर्फ 10 बार के पास मिनिमम सेविंग थी। 3 महीने से ज़्यादा के खर्चे को भी कवर नहीं कर सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी सेविंग के बारे में यह सीखना होगा। आपको हर महीने बड़ा अमाउंट बचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने दिमाग को पैसे के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। फालतू की चीज़ों को खर्च करने से पहले अपने पैसों को बचाना सीखें। अगर आप लगातार पैसे की सेव करते रहेंगे तो आपकी छोटी सेविंग बड़ी हो जाएगी। अलग माइंडसेट बनाने का प्रैक्टिस करें, इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो किसी और चीज़ से पहले अपनी सेविंग के बारे में सोचें। कुछ लोगों ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बैंक में रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अभी इस सेक्रीफाइस को आपकी फ्यूचर में ज़्यादा फायदा मिलेगा। सेविंग का मतलब है अपने पैसों को खर्च करने के बजाय अपने पास रखना सीखना। जिंदगी गुजारने अपनी सैलरी के डिपॉजिट मत रखिए। हर महीने अपने पैसे को कुछ प्रतिशत अलग रखिए। अगर आपको कोई बोनस या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो आपका एक हिस्सा बचाइए। दौलत बहुत पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पैसे का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस तरीके को जानने के बारे में। लोग अक्सर अपनी फाइनेंशियल के जर्नी के बीच में ही हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि वे कंटिन्यू करने के लिए बहुत थक गए होते हैं। अपने सपनों का पीछा करते वक्त आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप आखिर में ही इसे एंजॉय करने के लिए वहां नहीं होंगे तो कड़ी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। अपने काम को पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्री बनाएं। आप अपनी जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर फोकस नहीं कर सकते। हेल्थी बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी एक दिन की छुट्टी लें और उस दिन अपने काम के घंटों को लिमिटेड रखें। इस तरह आप थकान को पॉइंट तक पहुंचने से बच सकते हैं और अपने काम के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं। मिलेनियर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें समय, फोकस और पक्के इरादे की जरूरत होती है। आप यह सब काम बिना खुद को सेक्रीफाइस किए भी कर सकते हैं। अमीर बनना आपका गोल है, लेकिन जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करें और अपना ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना काम पूरा करें। दिन के दौरान अपना फोकस बनाए रखने और रात के दौरान अच्छी तरह से आराम करने का तरीका ढूंढें। कुछ आदतों को डेवलप करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। अपना समय सोच समझ कर इस्तेमाल करें। एक दिन में आपको कई काम करने की होती हैं। रात के खाने के लिए क्या खाना चाहिए इस बारे में सोचने और बैठने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं है। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को काम पूरा करने की जरूरत चीज़ों से कंपेयर करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप अक्सर करते हैं जिससे आपका समय बर्बाद होता है। अपने माहौल को कोई भी डिप्रेशन ना आने दें। एक दिन से ज़्यादा अपार्टमेंट
फिट करने के लिए कुछ मीटिंग्स को छोटा करने की कोशिश करें। अपने टाइम को इफिशिएंट तरीके से मैनेज करना सीखें। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ लोगों की सैंपल काम करने के लिए हायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हफ्ते में 8 घंटे अपने फाइनेंसिंग स्टडी करते हैं तो काम पूरा करने में कुछ समय बचाने के लिए एक अकाउंटेंट को काम पर रखें। आप कहीं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं, दूसरे लोगों पर भरोसा करें और अपने सपनों को जल्द पूरा करने के लिए उनकी मदद लें। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो गूगल ना खोलें। गूगल आपके ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ लक पर भरोसा करने से आप जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसके बजाय अपना पैसा बेहतर तरीके से और समझदारी से खर्च करने की कोशिश करें। अमीर और गरीब अपने पैसे को अलग तरीके से खर्च करते हैं। एक स्टडी में पता चलता है कि 77% गरीब लगातार गूगल यानी जुआ खेलते हैं, जबकि सिर्फ 6 पर अमीर ही ऐसा करते हैं। गरीब लोग फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं, जबकि अमीर लोग अच्छी डील्स और इन्वेस्टमेंट करने का भरोसा करते हैं। गबल में न सिर्फ कसिनो के खेले जाने वाले कार्ड गेम ही पास की दुकानों पर खरीदे गए लॉटरी टिकट शामिल हैं, बल्कि बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क लेना गेबल ही कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने सुना है कि आपकी फ्रेंड ने किसी खास स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। आपकी शुरुआती रिफॉर्म्स कंपनी या इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड के बारे में जाने बिना ये स्टॉक खरीदना होगा। अपना पैसा किसी ऐसी चीज पर लगाने पर ध्यान दें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन ऐसे ट्रस्ट इन्वेस्ट करें जो आपकी इनकम लाने की गारंटी दे सके। अमीर बनने के लिए आपको खुद को मैनेज करना भी सीखना होगा। बेसब्र या लापरवाह होकर अपना सारा पैसा एक ही बार में खर्च ना करें। इस आइडिया को आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें और गेबल से बचने के लिए एक गाइडलाइंस को फॉलो करें। आप जिस चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में अच्छे से जानें और समझ लें। अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं। हर एक स्टॉक के फायदे और नुकसान के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करें और कुछ समय के लिए उसे स्टडी करें। बड़ी अमाउंट से पहले छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करके उसे टेस्ट करें। सिस्टम पर भरोसा ना करें। ज्यादातर लोग अपने पैसे को एक एल्गोरिदम फॉलो करने वाली मशीन में जुआ खेलते हुए बर्बाद कर देते हैं, जिससे वह हार जाते हैं। किस्मत से कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनता। मिलियनर बनने के एफर्ट और नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपको एक सेफ और एक सी बेट में से एक को चुनना हो तो आप किसे चूज करेंगे? हम उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि यह हमें सेफ और सिक्योर महसूस कराता है। हम उन ऑफर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें लगता है कि सेफ ऑप्शन। बिजनेस की दुनिया में आप जो रिपुटेशन बनाते हैं यह सब कुछ होता है। इसमें आपका नाम ब्रॉड एटीट्यूड होता है। अगर आपकी रिपुटेशन अच्छी है तो आपको रिस्क बेट जैसे देखने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा मौके मिलेंगे। अच्छे रिपुटेशन आपके इन्वेस्ट को अप्लायर फ्लेक्स और कई दूसरे लोगों के लिए बेस्ट चॉइस बनाती है। कई नामी लोगों ने रिपुटेशन की प्रॉब्लम की वजह से अच्छी डील गवा देते हैं। रिच और फेमस गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की अच्छी रिपुटेशन को बेहद नुकसान पहुंचा था। अमीर बनने के लिए आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। आपके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मौके आपके पास आएंगे। लोग अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपकी रिपुटेशन खराब है तो ज़्यादातर लोग आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि आपकी रिपुटेशन के कारण कम हो जाए। याद रखें, अच्छी रिपुटेशन होने से आप सभी के लिए सबसे सेफ बेट बन जाते हैं। इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने या प्रैक्टिस करें और अभी से अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। अपने हर डिसीजन में अपने रिपुटेशन के बारे में जरूर सोचें। क्या यह एक्शन आपको अच्छा या बुरा बनाएगा? क्या लोग आपको गलत समझेंगे? क्या वे सोचेंगे कि आप जो कहने जा रहे हैं आपत्तिजनक है? ऐसे सवाल हैं कि जिन पर आपके कुछ करने से पहले सोचने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान दें। ज़्यादातर फेस में एक्शन लेने से पहले सोचने से आप कई प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें ईमानदार हो। किसी झूठे के साथ बिजनेस करना कोई पसंद नहीं करता। सभी के लिए ओपन और फेयर रहें। ईमानदारी होने की वजह से ज़्यादातर लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे या आपको एक अच्छा इंसान बनने देगा जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करना चाहेंगे। आमतौर पर किसी इंसान के इनकम सोर्स उसके जॉब से मिलने वाली सैलरी से होती है। आपको अपने समय में इफेक्ट के बदले कुछ फिक्स पैसा दिया जाता है। इस तरह सोसाइटी या
कैपिटल जब काम करता है, आज आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है, लेकिन कल अपना माइंड बदल सकते हैं। क्या होगा अगर आपके पर्सनल कारणों की वजह से कुछ समय निकालना पड़े? क्या होगा अगर आपके एक ऐसी बीमारी का पता चले जिसके लिए मैंने थेरेपी ट्रीटमेंट की जरूरत है? आपको इनकम कहाँ मिलेगी? आप कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर आप अपने काम को कुछ समय भी दूसरे लोगों को नहीं दे सकते तो आप उन्हें क्या दे पाएंगे? ज़्यादातर लोग जहां हैं वहीं रह जाते हैं, क्योंकि अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ काम करने से कोई कभी अमीर नहीं बनता है। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके लिए काम करता है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम से आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। आपको रोजाना ऑफिस में जाने या से 9 बजे से 5 बजे तक काम करने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम आपको उतने पैसों के साथ ज्यादा फ्रीडम देता है। कुछ प्रॉपर्टी, रिटेल्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, सेल्फ सर्विंग बिजनेस, स्टॉक पैसिव इनकम के सोर्स हैं। इन इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे की खुद के लिए काम कराते हैं। अपना ज्यादा समय दिए बिना पैसा कमाना सीखना हो ही एक मिलियनियर बनने की चाबी है। पैसिव इनकम के जरिए आप रातों रात अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग के साथ ऐसी हैबिट डेवलपमेंट करें जो आपके पैसिव इनकम कमाने में मदद करे। उन सभी पैसिव इनकम के बिजनेस की लिस्ट बनाएं जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। उस बिजनेस को चुने जिसे मैनेज करने के लिए कम से कम समय की जरूरत होती है। इस तरह आप अपना कैपिटल बढ़ाते हुए अपने समय का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बिजनेस को मैनेज करने में कम समय बिताने का गोल बनाएं। पैसिव इनकम खुद ही काम करना चाहिए। अगर ये लंबे समय के बाद भी पैसिव नहीं हो रहा है तो आपके अपने बिजनेस को किसी ऐसी चीज को बदलने के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए कम समय की जरूरत होगी। ध्यान रखिए कि आप शुरुआत में प्रॉफिट को बनाए रखते हैं। आपका बिजनेस आपके पैसे का सोर्स है। आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे फ्यूचर में उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। अपना सारा प्रॉफिट खर्च ना करें और उन्हें बिजनेस को वापस इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। यह इस ऑडियो बुक में हमने आपको ऐसे तरीके बताए जिन्हें अपनाकर आप एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।